हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आतिफ परवेज हमारे साथ माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मान जावेद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उस्मान साहब बताइएगा, 40% से ज्यादा तालिब इल्म 33% भी नंबर ना ले सके, आखिर कब तक हम ये रट्टा सिस्टम पर ही अपना सिस्टम चलाते रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपने मौजू किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन हमें हर दफा फेस करने को मिलती है, जहां पर बच्चे खासतौर पे 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स के अंदर जो है ना वो प्रॉपरली वो नहीं कर पाते। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक का तो जिक्र अभी आपने कर दिया है कि रट्टा सिस्टम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाए ना, इसका बैकग्राउंड शुरू हो जाता है बेसिकली अर्ली क्लासेस में, जहां पर स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में पास करने का या उनकी क्लास को प्रमोट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डीपली अगर हम इन चीजों को देखें जाके, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स पे खास तौर पर ये प्रेशर होता है कि उनको प्रमोट करना है और ड्रॉप आउट होने से बचाना है। और अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स को अननेसेसरीली प्रमोट किया जा रहा होता है। और इस पूरे गैप में कहीं पर भी उसका एक एनालिसिस करने का तरीकाकार नहीं है। बच्चा जो है ना वो विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट प्रॉपर स्टडी, एक रॉड सिस्टम में रट्टे के तहत प्रमोट हो के मैट्रिक सिस्टम किसी न किसी तरीके से गेस्ट वर्क के जरिए पास करके फर्स्ट ईयर में अप्रोच करता है और वहां पर नताइज फिर हमारे सामने होते हैं। इसमें जो एक और फैक्टर जिसका जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो वालिदैन और स्कूलों के दरमियान एक वीक रिलेशनशिप है। वहां पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स एनालिसिस और दीगर चीजों के ऊपर जहां पेरेंट्स की भी कोई तवज्जो नहीं है, तो स्कूलों का भी एक रवाबत उस तरह से इदारों के साथ जो है ना वो कायम नहीं होता। और कैरियर काउंसलिंग का जो एक चैलेंज हमें आता है, खासतौर पे मैट्रिक करके जब बच्चे फर्स्ट ईयर की तरफ कॉलेजेस में आ रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो बच्चों की प्रीवियस स्टडी को एनालिसिस करके उनको बताया जा रहा हो कि किस डोमेन में उन्होंने आगे जो है ना वो फॉरवर्ड करना है। ये तमाम फैक्टर्स मिलके बोर्ड के ये रिजल्ट्स, ये चैलेंजेस जो है ना वो दरपेश हमें हैं और आगे भी रहेंगे अनलेस हम अपने करिकुलम को और स्टाफ ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। यहाँ कॉलेजेस में जो मेरे पास रिसेंटली फीडबैक है, एक चैलेंज तो अभी आपको रिसेंटली नजर आएगा, वो ये कि इस दफा कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं हुए। और वो फैक्टर इस चीज की तरफ इशारा करता है जो कॉलेजेस लेवल के ऊपर टीचर्स का, स्टूडेंट्स का टीचर्स के ऊपर एक अदम एतमाद है। तो ये तमाम चीजें मिलकर बोर्ड के रिजल्ट्स को जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं। और ये चीजें उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर रूट कॉजेज के ऊपर, यकीनन सब रूट कॉजेज हैं इसकी और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ये रिजल्ट्स का फिर नतीजा बनता है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा।